नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं अशोक भगत। आज हम लैलूंगा क्षेत्र के सफल जो किसान हैं, सक्सेसफुल, इन पर उनसे हम कुछ बात करने जा रहे हैं। और ख़ास बातचीत में आज उनके खेत के पास हम लोग मौजूद हैं। लैलूंगा रुड़ूकेला के रहने वाले हैं कृषक जतिराम भगत जी। हम उनसे बात करेंगे। जतिराम जी, आप कब से श्री विधि में धान का उत्पादन कर रहे हैं? क्या क्या धान आप लगाए हैं, थोड़ा सा बताएंगे हम लोग को। सर, मैं श्री विधि में जवफुल धान का उत्पादन कर रहा हूँ। श्री विधि में जवफुल धान करीब करीब मेरे को 6-7 साल हो गए सर, श्री विधि में मैं लगा रहा हूँ। और श्री विधि कतार से ही मैं लगाता हूँ जयफुल धान को। और जयफुल धान इधर आप देख रहे होंगे, श्री विधि में ही लगाया हूँ मैं, श्री विधि से ही लगाता हूँ सर। अच्छा। कुल आप लोग की जो ज़मीन है कितना है, रकबा बताएंगे कुछ? सर, मेरे पिताजी के नाम से लगभग 5 एकड़ ज़मीन है सर। 5 एकड़ पर यहाँ एक जायज़ ज़मीन है हम लोग का, हमारे पिताजी का पूर्वज से है। यहीं पर हम लोग खेती कर रहे हैं और मैं यहीं पर रहता हूँ सर। अच्छा, पास में ही घर बनाए हैं क्या? जी, यहीं पर खेतेज के पास घर है। अच्छा, और क्या क्या साधन है? सिंचाई का क्या साधन है? कहाँ से आप पानी का मतलब सिंचाई सर, करते हैं? सिंचाई का मैं नदी से लगाया हूँ, पंप लगाया हूँ सर। पंप सेट 2 HP का है, नदी से मैं पानी लाता हूँ और सिंचाई करता हूँ सर। कौन सा नदी से सिंचाई करते हैं ये आप? खारून नदी सर, यहीं पर है, अपने खेत के बगल में ही नदी है। अच्छा। जो पुल के पास, वहीं से पानी लाता हूँ। यहाँ के जो सफल किसान हैं जतिराम भगत जी, उनका ये साफ साफ कहना है कि चूंकि यहाँ खारून नदी से यहाँ इनके द्वारा पंप सेट लगाया गया है 2 HP का, वहाँ से पानी का सिंचाई करते हैं और यहाँ पर धान का फसल लगाते हैं। चूँकि पिछले 5-7 साल से जौफुल का धान लगाते आ रहे हैं। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ श्री विधि के द्वारा धान का रोपाई किया जाता है, जिससे यहाँ बम्पर पैदावार होती है। उससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, मुनाफा होता है। भगत जी, ये बताइए कि कितना धान आप बेच लेते हैं, बताइए। सर, मैं कुल में तो जयफुल का धान तो 2-1 एकड़ में लगाता हूँ, बाकी मैं अन्य धान लगाता हूँ। अलग अलग धान लगाते जी, हैं? अलग धान, लेकिन मैं लगभग 100 कुंटल धान उत्पादन होता है सर। अच्छा, 100 कुंटल लगभग हमारे धान उत्पादन तो हो जाता है। भगत जी, अच्छा आमदनी हो जाता है धान से? जी जी, 100 कुंटल लगभग हमारे लिए पर्याप्त है सर आज के समय में। मेरे को ये बताइए कि आप जौफुल का धान उत्पादन कर रहे हैं, इसको कहाँ आप बेचते हैं, कहाँ इसका मतलब वो मार्केटिंग? सर, अभी जयफुल का हम लोग एक वो बनाए हैं सर, किसान उत्पादक संगठन बनाए हैं। अच्छा, जो FPO बोलते हैं? FPO बोलते हैं, उसी में उत्पादक संगठन बनाए हैं अभी 2 साल, पिछले 2 साल से। जिसमें कृषि विभाग से सहायता मिला हमको, जिला पंचायत से सहायता मिला, जिला प्रशासन से सहायता मिला है। हम लोग अभी जयफुल धान को क्या उसी में सहयोग में क्या मिला था? जिला प्रशासन से क्या कुछ सहायता राशि आई थी, बताएं कितना मिला था? सर, जिला प्रशासन से अभी हम लोगों को FPO को 15 लाख रुपया मिला है, जिसे हम लोग धान का क्रय विक्रय, चावल का क्रय विक्रय कर रहे हैं और रायगढ़ रायपुर में स्टॉल लगाते हैं अभी। जी, चूँकि भगत जी, जौफुल का जो धान होता है, जिसका चावल बहुत ही सुगंधित होता है, ऐसा माना जाता है। चूँकि लैलूंगा क्षेत्र के जो पहाड़ लुढ़ एक गाँव है, वहाँ का मैं सुना हूँ कि बहुत ही ज़्यादा सुगंधित जो खुशबूदार धान होता है, उसको लेकर के आज 7 समुंदर पार जो विदेशों तक चावल का सप्लाई किया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, ऐसा ही है सर। अभी आपने हमारे खेत में आए, हमारे खेत में भी जयफुल की सुगंध आपको अभी महसूस होगी सर। नहीं, जौफुल का खुशबू तो आ रहा है, सुगंध तो महसूस हो रहा है। चूँकि इसका जो मार्केटिंग विदेशों तक सप्लाई हो रहा है, ऐसा कहना, इस पर क्या कहेंगे? जी, अभी सप्लाई हो रहा है सर। हमारे पास ही डिमांड इतना है, इस साल डिमांड इतना हुआ कि हमारे पास जयफुल चावल ही नहीं था सर, न जयफुल धान का बीजा नहीं था, क्योंकि उत्पादन अभी पर्याप्त स्तर से अभी 2 साल से कर रहे हैं सर। पिछले साल से पिछले बार हम लोग कम में कर रहे थे, कम रकबा में। अभी इस साल रकबा बढ़ाए हैं सर जयफुल का। चलिए जतिराम जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके खेत में हम मौजूद हैं। यहाँ जौफुल का जो खुशबू हम महसूस कर सकते हैं, चूँकि यहाँ जौफुल का जो धान लगाया गया हुआ, आज भी फसल लगाने को कुछ दिनों बाद से यहाँ पूरा सेंटेड महसूस हो रहा है। चूँकि यहाँ पर जो RO हैं, ग्राम सेवक जो हैं कृषि विभाग के, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? आपको परिचय बताएंगे। मेरा नाम BL प्रधान है। मेरा क्षेत्र बीरसिंघा है। बीरसिंघा क्षेत्र को देखता हूँ मैं जी। और शासन की योजना के तहत जैविक खेती को प्राथमिकता दिया जा रहा है। उसी के तहत किसानों को प्रचार प्रसार करते हैं कि अधिक से अधिक सुगंधित धान लगाएं और जैविक विधि से लगाएं। उसमें हमारे एक जतिराम भगत जी हैं, वो 100% उसमें वो लगाते हैं। आप प्रधान जी, ये बताएंगे कि यहाँ श्री विधि से जो धान का उत्पादन किया जा रहा है, इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये श्री विधि क्या चीज़ है? श्री विधि सर 15 दिनों का जो पौधा रहता है, उसको लाइन से रोपा जाता है। तो उससे एक निश्चित दूरी में रोपा जाता है, 6 इंच से दूरी में। तो उससे कंसा ज़्यादा मात्रा में निकलता है
और हवा और उसके लिए रोशनी पर्याप्त होता है, इसलिए उसमें ज़्यादा बीमारी का भी संभावना नहीं रहता है। पर्याप्त जो है वातावरण में जो धान का उत्पादन होता है सर। हाँ, पर्याप्त उत्पादन होता है और वो कीड़ा बीमारी का उसमें प्रकोप बहुत कम मात्रा में होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो धान उत्पादन कर रहे हैं जतीराम भगत जी, और इसमें जैविक खेती का क्या कुछ इसमें मतलब मिश्रण दिया जाता है खेतों में? जैविक खेती के लिए वर्मी खाद उपलब्ध है, अभी गोठानों में पर्याप्त मात्रा में है, और वो हमारे जतीराम जी स्वयं का अपना वर्मी का टाका बनाए हुए हैं, और पीएसबी कल्चर है उसका उपयोग करते हैं, जीवामृत बनाते हैं, और जो भी अपना आप लोग के विभाग से चूँकि प्रधान जी, इनको क्या क्या सामग्री दिया गया है? यहाँ पाइप बिछाया गया, मैं देख रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? क्या 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 सामग्री दी है इनको? इनको दिया स्प्रिंकलर दिया गया है सर, और पावर टिलर भी दिया गया है, और बर्मी टाका बनाने के लिए उनको अनुदान राशि भी दिया गया है, और दवाई के छिड़काव के लिए स्प्रेयर दिया गया है इनको। तो ये हैं, अभी प्रधान जी बता रहे थे कि इनको खेती किसानी के लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण, कृषि उपकरण दिया गया है, और यहाँ वीडर और स्प्रिंकलर और साथ में स्पेयर भी दिया गया है इनको, और पावर टिलर दिया गया है। इससे जो खेती करते हैं, इनसे हम बात करेंगे। जतीराम जी, बताइएगा कि आप कितना सरलता से आप खेती कर लेते हैं, बताएंगे? सर मेरे को कृषि विभाग से पावर टिलर मिला है, स्प्रिंकलर मिला है, पंप भी मिला है, मेरे को स्पेयर भी मिला है जो दवाई देते हैं वो। तो मेरे को कृषि विभाग से सारे सामान मिले हैं, तो मेरे को बहुत सहज होता है सर खेती किसानी में। उसके बाद में मेरे पास और भी व्यवस्थाएं सर, जैसे देसी हल है, बैला नांगर है, वो सब भी मेरे पास व्यवस्था है। जी, प्रधान जी बता रहे हैं, चूँकि यहाँ आप वर्मी कंपोस्ट खाद का भी निर्माण करते हैं, कैसे करते हैं? क्या क्या रखें हैं? गाय बैल, क्या कुछ मवेशी आपके पास? सर मेरे पास 13-14 गाय हैं सर, दुधारू गाय हैं, तो मेरे पास पर्याप्त खाद होती है सर। अच्छा। तो मैं टाँका बनवा रखा हूँ 2 ठो, 16x8 का, उसमें मैं खाद डालता हूँ सर, और उसमें मैं वर्मी कंपोस्ट खुद बनाता हूँ। उसके बाद मैं जीवामृत भी बनाता हूँ सर, जीवामृत का मेरे पास ये टंकी क्या है। चीज़ है जीवामृत, बताएंगे थोड़ा सा? जीवामृत सर, इसमें 6 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है सर। पहले तो एक ड्रम 200 लीटर की, उसके बाद में गोबर 10 किलो, गोमूत्र 10 लीटर, उसके बाद में गुड़ 1 किलो, उसके बाद में बेसन 1 किलो, उसके बाद में कोई पीपल या बड़ वृक्ष के नीचे का अगर उसमें मिट्टी को डाल दिया जाए तो उसमें जीवाणु ज़्यादा रहते हैं, तो उस जीवाणु को उसमें सबको एक में मिला देते हैं सर। एक में मिला देने के बाद में वो 7 दिन में तैयार हो जाता है खाद। तो 10 लीटर गोबर 10 लीटर गोमूत्र और गोबर को सर अपन 200 लीटर पानी डाल के उसमें 1 एकड़ में दे देते हैं सर, जहाँ से पानी जा रहा है वहीं पर, तो तुरंत वो काम करता है सर। तो ये हैं हमारे सफल जो कृषक हैं जतीराम भगत जी, रुड़ूकेला निवासी हैं। लैलूंगा के बाजू में ही रुड़ूकेला गांव है। यहाँ के जो सफल किसान हैं उनसे हम बात कर रहे थे। विभिन्न वस्तुओं को मिला करके, विभिन्न वस्तुओं के मिश्रण करके यहाँ जीवामृत का निर्माण किया जाता है, उसको इस खेतों में छिड़काव करते हैं, जिससे यहाँ कीटनाशक के रूप में काम करता है। आज हम बात कर रहे थे ये कृषि उपकरण और सफल कृषक के संबंध में। इस ग्राम पंचायत रुड़ूकेला के सफल किसान से मुलाकात करने जा रहे हैं। हम आज खास बातचीत करेंगे। हमारे बीच कृषक मौजूद हैं, सफल किसान कहलाते हैं। चूँकि क्या कुछ इनका कहना है फसल को लेकर के, क्या कुछ बम्पर पैदावार इन्होंने उत्पादन किया है। जतीराम जी, परिचय देंगे थोड़ा सा? सर मेरा नाम जतीराम भगत है, मैं ग्राम रुड़ूकेला का निवासी हूँ। मैं सर यहाँ पर 5-6 साल से सर खेती किसानी कर रहा हूँ, जिसमें मैं 3 फसल करता हूँ सर। पहला खरीफ फसल करता हूँ जिसमें धान, रबी फसल करता हूँ उसमें गेहूँ, और जायद का फसल में मूंग और उड़द का फसल करता हूँ सर। मैं यहाँ पर खेती कर रहा हूँ, 3 फसल करता हूँ सर यहाँ पर। जतीराम जी, कितना एकड़ ज़मीन है आपका? सर मेरे पुश्तैनी तो 5 एकड़ ज़मीन है सर, मेरे पिताजी के नाम से। 5 एकड़ को हम लोग खेती करते हैं सर। तो 5 एकड़ ज़मीन में आप 3 फसल निकाल लेते हैं वर्ष में? जी सर, 3 फसल निकालता हूँ मैं सर प्रति वर्ष सर। खरीफ, रबी और जायद की फसल। जायद की फसल। जी सर। उसमें क्या क्या प्रमुख फसलें लगाते हैं आप? सर मैं अभी खरीफ में तो धान लगाया हूँ सर, जिसमें 2 एकड़ में जौ फूल धान है, बाकी में अन्य धान लगाए सर। और रबी फसल में सर मैं पूरे में गेहूँ में लगाता हूँ सर 5 एकड़ में। और उसके बाद जायद की फसल लगाता हूँ मूंग और उड़द का। मूंग और उड़द की सारे उसमें लगाता हूँ सर 5 एकड़ में। 5 एकड़ में भरपूर पैदावार
पर्याप्त पैदावार होती है। आप बता रहे थे कि कुछ मवेशी भी रखे हैं, गाय बैल क्या क्या? जी सर, मेरे पास 13 गाय हैं, दुधारू गाय है। उसमें अभी 3-4 गाय दूध दे रही है, बाकी देते रहती है, आगे पीछे होते रहता है सर। तो 10-13 गाय है सर मेरे पास। तो जतीराम जी बताइएगा कि वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन भी आप करते हैं? जी, मेरे पास वर्मी टांका भी बनाया हुआ सर। मैं वर्मी टांका बनाया हुआ हूँ, जिसमें मैं उसको खाद को डालता हूँ और वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करता हूँ। और मैं ये करीब 7-8 साल हो गए सर वर्मी टांका बनाया हूँ। क्या क्या धान का पैदावार? सर मैं 2 एकड़ में तो जयफुल धान करता हूँ, बाकी मैं अन्य धान करता हूँ। और जयफुल का भी मैं श्री विधि में करता हूँ सर। श्री विधि कतार विधि से करता हूँ खेती, लाइन से करता हूँ जी सर। और क्या कुछ अनुभव साझा करना चाहेंगे आप? सर मैं किसानों को ये बताना चाहूँगा सर कि जैविक विधि से खेती करें, श्री विधि से खेती करें, जिसमें रासायनिक खाद की कम आवश्यकता होती है, कीटनाशक भी नहीं लगते हैं और उत्पादन भी ज़्यादा होता है। जैसे हम बात करते हैं कृषि उपकरणों की, तो क्या क्या कृषि उपकरण है आपके पास? सर मेरे पास पावर टिलर है, बीडर है, स्पेयर है, स्प्रिंकलर है। जो खेती किसानी में मेरे पास जो औजार क्या सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं भगत जी? स्प्रिंकलर है सर मेरे पास। नदी में खारून नदी से 2 HP का मोटर लगा के स्प्रिंकलर से सिंचाई करता हूँ, जिसमें मेरे खेती 3 फसल होती है। अभी बता रहे थे कि यहाँ जो सफल कृषक हैं रुड़ुकेला निवासी जतीराम भगत जी, उनका कहना है कि इनके पास 5 एकड़ भूमि है। उस 5 एकड़ भूमि में जो है इन्होंने 3 फसल वर्ष में लेते हैं। खरीफ की फसल, रबी फसल और जायद की फसल में मूंग और क्या बता रहे थे, उड़द की फसलें लेते हैं। चूँकि यहाँ जो है कम संसाधन के बावजूद भी नदी से पानी सिंचाई करके यहाँ फसल लगाना बहुत ही मेहनत कह सकते हैं। चूँकि मेहनत के साथ साथ 3-3 फसल अगर वर्ष में अगर लेते हैं तो बहुत ही बड़ी बात होगी। क्योंकि यहाँ कृषि विभाग लेलुंगा से हमारे साथ जो आरईओ हैं उनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर परिचय देंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम BL प्रधान है, मैं कृषि विस्तार अधिकारी हूँ। जी प्रधान जी बताएंगे कि कृषि विभाग के संबंध में क्या कुछ इनको सहयोग मिल रहा है आप लोग के विभाग से? जी, जो छत्तीसगढ़ शासन कृषि विभाग की योजना है उसके तहत जो भी किसानों को जैविक खेती के लिए दिया जाना चाहिए वो सब चीज़ हम अपने कृषकों को देते हैं। जैसे क्या क्या उपकरण? जैसे हमारे क्या कृषकों को स्प्रिंकलर जिसको आवश्यकता है उसके स्प्रिंकलर, स्प्रेयर दवाई छींचने के लिए, और जो कतार रोपा लगाते हैं उसके लिए बीडर का हम लोग निःशुल्क प्रदाय करते हैं। ये जो श्री विधि के लिए? श्री विधि के लिए। और पावर टिलर वगैरह दिया गया है, सब बता रहे थे। हाँ, पावर टिलर भी वो अनुदान में दिया गया होगा जतीराम जी को। जैसे शासन की योजना 50% या 75% जो भी योजना उस समय रहता है। क्षेत्र की जलवायु को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ का वातावरण कैसा है? यहाँ का वातावरण के लिए खरीफ में तो धान का ही फसल उगता है, लेकिन हमारे किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जो टीकरा ज़मीन है जहाँ पर मोटा धान लगाते हैं वहाँ पर मोटा धान ना लगा करके दलहन तिलहन का लगाएं, रागी या कोदो का लगाएं, कुटकी वगैरह, कोदो कुटकी का, तो ज़्यादा उसमें बेनिफिट होगा और उसका अच्छा बाज़ार में उनको मूल्य भी मिलेगा। ये है हमारे आरईओ प्रधान सर। इनका कहना है कि क्षेत्र में धान के फसलों को ही नहीं, टिकरा जो फसल है उसमें कोदो कुटकी वगैरह का फसल भी यहाँ लिया जा सकता है। उससे उनको किसानों को अधिक से अधिक मुनाफा हो सकती है। आज हम यहाँ के जो सफल कृषक हैं उनसे हम मुलाकात किए, बहुत ही अच्छा लगा। आगे भी और भी किसान जो हैं क्षेत्र के उनसे भी हम मुलाकात करते रहेंगे। आज खास बातचीत में आप दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे, आप लोग को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं विकासखंड लेलुंगा के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लोभन सारथी जी से कुछ औपचारिक बातें करने जा रहे हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्षेत्र के जो सफल किसान हैं उसके संबंध में क्या कुछ इनकी प्रतिक्रिया है। इस संबंध में आज हम हमारे लोभन सारथी जी से चर्चा करते हैं। सर परिचय देंगे। मैं लोभन सारथी, प्रभारी शेड्यूल लेलुंगा। ये जो सफल किसान है उसके संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने किसान हैं ऐसे जो
क्या है, यहाँ पर लैलूंगा विकासखंड में बहुत सारे अच्छे किसान हैं, सफल किसान हैं। हम लोग विकासखंड लैलूंगा में जैविक खेती पे काम कर रहे हैं। जैविक खेती पे हमारा जो लैलूंगा का सुगंधित जयफूल जो धान है, इसकी खेती जैविक खेती के तरीके से होता है। पूर्वज पहले इसको सामान्य विधि से लगाता था। कुछ किसानों को जाके हम लोग खुद खेतों में जाते हैं, किसानों को उसका थोड़ा तकनीक बताते हैं। उस तकनीक को यदि किसान पालन करता है तो उसका जो उत्पादन पहले हमारे बुजुर्ग लोग अपने सामान्य विधि से रोपाई करते थे, उससे बढ़ के उसका उत्पादन 1.5 गुना हो जाता है। तो बहुत सारे हमारे प्रगतिशील किसान हैं, जैसे जतीराम भगत जी हैं, चंद्रशेखर पटेल हैं, अभी विद्यासागर गुप्ता हैं केंदा टिकरा में। उसके बाद क्या बोलते हैं ये बसंत प्रधान जी हैं बहमा में। उसके बाद हमारे ये रामधन राठिया के जो भाई हैं मोहनपुर में। ये सब बहुत सारे किसान हैं। मैं अभी सभी का नाम तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो इस पे काम कर रहे हैं सुगंधित जयफूल धान में। और जी सारथी जी, हम देखें कि यहाँ कतारबद्ध जो खेती की जाती है, जिसको श्रीविधि नाम से जानते हैं, उसका प्रचलन बहुत अच्छा ढंग से यहाँ के लोग कर रहे हैं। अच्छा उन्नत खेती करने का वो किया, इस संबंध में क्या कुछ? देखिए भगत जी, क्या है ना, जवाफूल को मान के चलिए। जवाफूल बहुत ही पुराना किस्म का धान है लैलूंगा का। यदि उसको आप सामान्य विधि से खेत में रोपाई करेंगे तो 2-3 से ज़्यादा कंसा नहीं आएगा। और यदि आप उसको कतार विधि से रोपाई करेंगे, उसमें वीडर चलाएंगे, तो उसका कंसा जो है ना 15 से 20 आता है। और मान लीजिए 15 से 20 कंसा आएगा तो जो 8 से 10 कुंटल सामान्य विधि से उत्पादन होता था, तो अगर ये कतार रोपा से करेंगे तो 15 से 16 कुंटल उत्पादन बढ़ जाता है। तो हम लोग जो है ना इस तरह का, मैं और मेरा विभाग जो है ना, हम लोग खेतों में जाके अभी टारगेट कर रहे हैं किसानों को। और लगभग जो है ना हर गांव में कुछ किसान जो है ना इस तकनीक को अपनाने लगे हैं। और आने वाले टाइम में मैं और मेरे कृषि विभाग जो है ना इसको पूरा हम लोग इसका फैलाने का प्रयास करेंगे, कि इस विधि को किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे किसान इस विधि का खेती करें और मतलब अपना आर्थिक स्थिति को सुधारें। जवाफूल आप जानते हैं कि 150 रुपये किलो उसका चावल बिकता है। 8-10 कुंटल उत्पादन प्राप्त करने पर 150 कुंटल बिकता है। और मान के चलिए 15 कुंटल उत्पादन प्राप्त करेगा किसान और 150 रुपये बिकेगा, तो कहीं ज़्यादा किसान को इसमें लाभ प्राप्त होगा। अभी तक चावल का जो कहाँ तक एक्सपोर्ट किए हैं, कितने अधिक मात्रा में यहाँ से चावल की जो बिक्री हो रही है, कहाँ कहाँ तक जा रही है इसमें? अभी हमारे लैलूंगा में आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय जिला प्रशासन के मदद से जो 5 एफपीओ बना था, वो सभी एफपीओ जो है ना अपना चावल का प्रोसेसिंग करके रखते हैं। और सी मार्ट रायपुर और सी मार्ट रायगढ़ में हमारा जवाफूल का चावल जो है ना अब उपलब्ध रहता है हमेशा वहाँ के उपभोक्ताओं के लिए। और उसके बाद कुछ जो मतलब इसके उपभोक्ता रहते हैं, डायरेक्ट किसानों से भी संपर्क करके लैलूंगा से भी आके हमारे एफपीओ से क्रय करके ले जाते हैं जी। अभी और क्या क्या मतलब कोदो कुटकी वगैरह अलग से मतलब रागी की फसल जो लगा रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे उसका जैसे जिला प्रशासन जो है ना मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत विकासखंड लैलूंगा को रागी के लिए काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता है और हमारे किसान उसमें खरा भी उतरते हैं। अभी हमारे यहाँ हमारे लैलूंगा विकासखंड में लगभग 700 एकड़ के आसपास में रागी की खेती के लिए हम किसानों को बीज बांटे हैं। और रागी की खेती दो तरह का होता है। हम जाके किसानों को समझाने का प्रयास करते हैं कि इसकी आप सामान्य बुआई ना करें, इसकी रोपाई करें। तो अभी जो है ना हमारे कुछ किसान इसका नर्सरी डाले हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा रागी की रोपाई करते हुए। और हम लोग जो है ना मेरा टीम और मैं जो है ना लगातार हम किसानों को रागी की खेती, टिकरा में धान की खेती को छोड़ के, हमारे यहाँ क्या है किसान टिकरा में भी धान लगा देते थे, उससे उनको उतना लाभ नहीं मिलता है। यदि टिकरा में रागी की खेती करें तो उनको कहीं अधिक लाभ होगा। और वास्तव में क्या है, रागी जो है ना अपलैंड टिकरा जमीन के लिए उपयुक्त फसल है। तो रागी लगाना चाहिए, कोदो लगाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ शासन जो है ना वन धन केंद्र में इसकी खरीदी पिछले साल से जो है ना प्रारंभ किया है। तो किसी किसान को इसका उत्पादन लेने के बाद किसी भी प्रकार से इसके विक्रय के लिए जो है ना परेशान नहीं होना पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे यहाँ लैलूंगा के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी लोभन साय सारथी जी से हम अभी वार्तालाप कर रहे थे। विभिन्न जो तकनीकी है कृषि विभाग के, उस संबंध में भी विस्तृत चर्चा हो रही थी इनसे। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हम लोभन साय सारथी जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर।